देखिए आज मैं बता रहा हूं आपको देयर और इट, ठीक है, दोनों। देयर का प्रयोग आप वहां पे करोगे जहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, जहां एब्सेंस होगी सब्जेक्ट की वहां पे आप देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने कहा एक लड़का है तो क्या बोलेंगे? एक लड़का है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ बॉय। ए बॉय नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर सेंटेंस नहीं बनेगा। देयर इज अ बॉय। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा हम कहें कोई समस्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो प्रॉब्लम। हम कहें क्या कोई समस्या है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या कोई समस्या है? बोलते जाओ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? क्या कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? क्या कोई समस्या है? क्या कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम ही होता है दिक्कत भी। इज देयर एनी? क्या कोई सवाल है आपके दिमाग में? इन योर माइंड। इज देयर एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? क्या आपके दिमाग में कोई सवाल है? इन योर माइंड, ठीक है। क्या कोई अपॉइंटमेंट है? इज देयर एनी अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट जानते हो क्या होता है? किसी से मिलने के लिए हम समय देते हैं या कोई हमसे मिलने का समय लेता है, उसको अपॉइंटमेंट कहते हैं, ठीक है। एक समस्या थी तो क्या हो जाएगा? देयर वाज अ प्रॉब्लम। कुछ भी कर लो, ठीक है। एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। एक लड़की थी, ठीक है। एक टीचर था, एक शहर था, एक किसान था। कहानी वगैरह सुनते हैं तो या लिखते हैं तो उसमें मैसेज शब्द प्रयोग करते हैं। एक किसान था, बहुत पहले की बात है, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। इस प्रकार की कहानियां हम बना लेते हैं। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, ठीक है। अच्छी फसल होगी तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी गुड क्रॉप। अच्छी फसल होगी, फ्यूचर की बात हो रही तो विल लगा दो। अच्छी फसल होगी, देयर विल बी गुड क्रॉप। कोई समस्या नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। भाई देयर अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कोई समस्या नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं होगी। कोई विद्यार्थी नहीं होगा, देयर विल बी नो स्टूडेंट। कोई मेहमान नहीं होगा, देयर विल बी नो गेस्ट, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, देयर विल बी नो डाउट। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो डिस्टरबेंस। कोई इच्छा नहीं होगी, नो विश। विश होता है इच्छा, देयर विल बी नो विश, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। देयर का प्रयोग जब हम ये करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि हम नाउन के अनुसार लगाते हैं। इज लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करता है कि नाउन क्या है। जैसे हमने कहा एक कार है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ कार। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि बहुत सारी कारें हैं तो क्या होगा? देयर आर मैनी कार्स। समझ गए? मतलब इज लगेगा या आर लगेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि नाउन क्या लगेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस सेंटेंस में कि पहले डिसाइड हो जाता है, पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके आधार पे डिसाइड होगी, ठीक है। मैंने बोला एक लड़का है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ बॉय। मैं कहूं इस क्लास में कई लड़के हैं, देयर आर मैनी बॉयज।
इन दिस क्लास। कोई दिक्कत? मतलब मैं ये बता रहा था कि देयर के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, लेकिन जब प्लूरल होगा तो आर लगेगा और सिंगुलर होगा तो इज लगेगा। इस क्लास में कई लड़कियां हैं। देयर आर मैनी गर्ल्स इन दिस क्लास। इस क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। देयर आर मैनी बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। इस क्लास में बहुत सारे शिक्षक हैं। ठीक है, चलो अब मैं इंग्लिश में पूछता हूँ। तो इंग्लिश में जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरा क्वेश्चन होगा इज देयर एनी। ठीक है, चलो। इज देयर एनी हॉस्पिटल इन दिस सिटी। आप क्या बोलोगे? देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स। बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं। इज देयर एनी हॉस्पिटल्स इन दिस सिटी। इज देयर एनी कोचिंग सेंटर इन दिस सिटी। इज देयर एनी गवर्नमेंट स्कूल इन दिस सिटी। इज देयर एनी पुलिस स्टेशन इन दिस सिटी। देयर आर टू पुलिस स्टेशन इन दिस सिटी। दो पुलिस स्टेशन है। क्या? दो है ना, एक इधर एक शनि मंदिर के पास। देयर आर टू पुलिस स्टेशन इन दिस सिटी। इज देयर एनी कोर्ट इन दिस सिटी। यस, देयर इज अ कोर्ट। कोर्ट कितना है? एक। देयर इज अ कोर्ट इन दिस सिटी। इज देयर एनी रेलवे स्टेशन इन दिस सिटी। इज देयर एनी रिवर इन दिस सिटी। यस नो क्यों बोल रहा है? एक चीज बोलना, कुछ भी। यस, देयर इज अ रिवर इन दिस सिटी। इज देयर एनी गर्ल इन दिस क्लास। देयर आर मैनी गर्ल्स इन दिस क्लास। इज देयर एनी बॉय इन दिस क्लास। देयर आर मैनी बॉयज। यही सब बात करना रहता है कभी भी जाओगे। इज देयर एनी प्लेस, इज देयर एनी प्लेस। हाँ, जैसे यही पूछा, इज देयर एनी विजिटिंग प्लेस इन दिस सिटी। कोई घूमने लायक जगह। देयर आर मैनी विजिटिंग प्लेस इन दिस सिटी। कोई दिक्कत? इज देयर एनी बुक इन योर बैग। क्या कोई किताब? इज देयर एनी एक्स्ट्रा पेन। कोई एक्स्ट्रा पेन है? इतने महान हो कहो तो एक भी नहीं ला के आए हो, एक्स्ट्रा की तो बात ही अलग है। इज देयर एनी एक्स्ट्रा पेन। देयर इज नो एक्स्ट्रा पेन इन दिस सिटी। चलो ठीक है। इज देयर एनी मोबाइल इन योर पॉकेट। यस, देयर इज अ मोबाइल इन माई। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो, कि नंबर मतलब संख्या बता दो कितने हैं। द एक्चुअल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। देयर आर 10 स्टूडेंट इन दिस क्लास। ऐसा कुछ बोल दो, अभी पूरे आए भी नहीं है ना। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ये आंसर सब अलग अलग देंगे इंडिविजुअल। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। यस, एनी वन ऑफ यू आंसर। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। यस। विल देयर बी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। क्या भविष्य में कोई समस्या होगी? वैसे तो समस्याओं से भरा पड़ा है जीवन, पर हम तो यही बोले देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, कई बार तो समस्याएं इसलिए बन जाती हैं, समस्याएं होती नहीं हैं, हम सोच सोच के समस्याओं में पड़ जाते हैं। और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन बातों को लेके आप चिंता करते हो, जिन बातों को लेके आप सोचते हो, उनमें से 90-99% बातें तो होती ही नहीं हैं। और हम ज़बरदस्ती में सोच सोच के सूखे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन उनमें से 99% बातें होती ही नहीं हैं, 1-8% बातें होती हैं अनावश्यक। इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। कुछ लोग काम करेंगे धरेंगे है नहीं, सोचेंगे बहुत ज़्यादा। इसको बीमारी को कहते हैं द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। किसी बात को बार बार सोचने की बीमारी, उसी को एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। एटलीस्ट तुम यही कहते सर हमें क्या मतलब, हमें क्या पता तुम सच बोल रहे कि तुम पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। पढ़ते बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये है कि जो टीचर कहते थे वो बहुत अच्छा लगता था हमें, कि एटलीस्ट जो टीचर कहते थे वो तो करके जाते ही थे। और यहाँ पे बच्चों के साथ ये है कि जो टीचर कह रहा है वो भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो भीड़ एक समय बाद बेरोजगारी की लाइन में लगी रहेगी, नेताओं की रैली में जाएंगे और नारे लगाएंगे, जिन्हें अपने जीवन से कोई मतलब रहेगा नहीं। अंडरस्टैंड? तो